थे तब यहाँ पर ढेर सारी नौकाएं थीं। अब यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गए सारे केवट? हे श्री राम, ये सुनते हैं कि उनमें से किसी एक को अपनी नौका पर बैठाकर आपको उस पार ले जाना होगा। सारे केवट अपनी नौकाएं लेकर भाग गए। भाग जाने का कारण? भय प्रभु। किसका भय? मेरा? नहीं नहीं प्रभु, आपका भय नहीं। आप तो स्वयं भय भंजन हैं। आपका नाम लेते ही मन के सारे भय दूर हो जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है निषाद राज। ये भी कहते हो कि भयभीत हैं, फिर ये भी कहते हो कि मुझसे भयभीत नहीं है, तो किससे भयभीत हैं? आपके चरणों की धूल से प्रभु। धूल से? धूल से क्या डरना निषाद राज? हे श्री राम, सारा संसार जानता है कि आपके चरणों की धूल लगते ही पत्थर की मूर्ति जीती जागती देवी बनकर जी उठी। वो तो पत्थर थी, हम निर्धनों की नौकाएं तो काठ की है। यदि आपके चरणों की धूल ने इन्हें कुछ और बना दिया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इन्हीं नौकाओं के कारण हम अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। हे श्री राम, यही कारण है कि सारे नाविक अपनी नौकाएं लेकर भाग खड़े हुए। निषाद राज, आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया। अब चरणों की धूल का भला मैं क्या कर सकता हूं? इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं है। हे कौशल्या नंदन, यदि आप मेरी बात मान जाएं, तो मेरे पास इस समस्या का समाधान है। तो बताओ ना। हे प्रभु, आप मुझे अपने पांव पखारने दीजिए। मैं आपके पांव इतने प्रेम से धोऊंगा कि इन पर एक भी रजकण शेष नहीं रह जाएगा। नहीं निषाद राज, चरण तो ऋषि मुनियों और महात्माओं के धोने चाहिए। मैं तो एक साधारण मानव हूं। हे श्री राम, जो राजभवन छोड़कर वन का पथ ले, उससे बड़ा ऋषि और कौन हो सकता है? जो राजसी ठाट बाट छोड़कर सन्यासी का वेश धर ले, उससे बड़ा मुनि और कौन हो सकता है? हे श्री राम, सत्ता पाने के पश्चात भी सत्ता का लोभ ना करके सत्ता किसी और को सौंप दे, उससे बड़ा महात्मा और कौन हो सकता है? आप तो मेरे लिए ऋषियों के ऋषि, महात्माओं के महात्मा और मुनियों के मुनि हैं। इसलिए आपके चरण धोना मेरा धर्म भी है और अधिकार भी। और बिना आपके चरण धोए मैं आपको नौका पर नहीं बिठा सकता। यदि यह आपका हठ है तो मैं आपको मना कैसे करूं? और यदि इस समस्या का यही समाधान है तो मैं आपको अपने चरण धोने की अनुमति देता हूं। आपकी जय हो, श्री राम की जय हो। विराजे श्री राम। बड़े भाग प्रभु आय सुदीना, केवट राम चरण मुदित मुस्कायो। आज निषाद परम गति पायो, आज निषाद परम गति पायो। प्रभु, मैं धन्य हूँ। आइए, पधारिए। आइए। आइए प्रभु। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम,
जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। हे अयोध्या की माटी, जय श्री राम तुमसे विदा लेता है। मोरे राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम। शीघ्र चलाओ सारथी, शीघ्र चलाओ, हमें अयोध्या शीघ्र ही पहुंचना है। आइए। निषाद राज, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? आपने हमें पार उतार दिया। किंतु मुझे खेद है निषाद राज कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम राजभवन से कुछ भी नहीं लाए। अब हम आपको उतराई कैसे दें? हे श्री राम, आपने अपने पांव पखारने दिए, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रही। मुझे संसार का सबसे बहुमूल्य धन मिल गया। किंतु वो तो आपका स्नेह था। आपको अपने परिश्रम का मूल्य तो मिलना चाहिए। हे पतित पावन, आप मेरे घाट आए, मैंने आपको घाट पार करा दिया। जब मैं आपके घाट पहुंचूं, तो मुझे भवसागर पार करा दीजिएगा। मैं समझूंगा मेरे जीवन भर के परिश्रम का मूल्य मिल गया। महामंत्री, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमें यहां तक छोड़ने चले आए। आपने अपना धर्म निभा लिया। अब आप अयोध्या लौट जाएं। मैंने अपना धर्म नहीं निभाया श्री राम। वो तो तब पूर्ण होगा जब मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का संदेश आपको सुना दूंगा। क्या है पिताश्री का संदेश? अयोध्या नरेश ने आपको संदेश और मुझे आदेश दिया है कि आप सब गंगा पार करके मेरे साथ अयोध्या लौट चले। ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री? मैं ठीक कह रहा हूँ श्री राम। अयोध्या से आपके बाहर निकलते ही महाराज का महारानी कैकेयी को दिया वचन कि आप अयोध्या छोड़ देंगे, पूरा हो गया। रहे वनवास की बात, तो ये 14 वर्ष का वनवास तो आप अयोध्या के समीप रहकर भी पूरा कर सकते हैं। हे श्री राम, इससे मेरी आप सबसे विनती है, आप मेरे साथ अयोध्या लौट चले। आपके साथ अयोध्या लौट चलूं और समस्त संसार के समक्ष अपने प्रिय पिता के उपहास का कारण बनूं? जिस पिता ने मुझे स्वयं विद्रोह करने का परामर्श देकर नरकगामी होना भी स्वीकार कर लिया, किंतु अपने वचनों से विमुख नहीं हुए। अयोध्या लौटकर मैं ऐसे पिता का इतना बड़ा तिरस्कार कर दूं? नहीं महामंत्री, नहीं, यह असंभव है। हे श्री राम, आपकी प्रतीक्षा में महाराज का एक एक पल काटना कठिन होगा।
मेरे साथ आपको न देखकर न जाने महाराज की क्या दशा होगी। उनके लिए तो आज जब खाना भी कठिन होगा। महामंत्री, आप पिताश्री तक मेरा यह संदेश पहुंचाने की कृपा कीजिए कि यदि वो चाहे तो मुझसे मिलने वन में आ सकते हैं। हे श्री राम, महाराज की जो दशा है उसको देखते हुए कदाचित आप तक पहुंच से। हाँ मंत्री, अपने पिता की दशा की कल्पना करते ही मेरा मन व्याकुल हो जाता है, कांप उठता है। किंतु मैं विवश हूं महामंत्री, विवश हूं मैं। न मैं उनका वचन भंग कर सकता हूं और न ही अपना प्राण तोड़ सकता हूं। श्री राम 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 जय आप उन्हें जाकर समझाइए, राम राम उन्हें समझाइए महामंत्री, श्री राम समझाइए। आपकी आज्ञा से विमुख होने का मुझ में साहस नहीं है, किंतु महाराज के प्राण केवल आपके दर्शन के लिए अटके हुए हैं। यदि पुत्र प्रेम की यही आहुति एक पिता को देनी है और यदि यही नियति का लेख भी है, तो राम भी इस पीड़ा को आजीवन सहेगा। किंतु 14 वर्षों से पूर्व मेरे अयोध्या लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता महामंत्री। महामंत्री, मैं जानता हूं कि समय की तुला के पलड़ों में से एक में मेरे पिता के प्राण हैं और दूसरे में उनका प्राण। और मेरे लिए मेरे पिता के प्राण के सम्मान से अधिक कोई वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। आप उन्हें हमारा ये संदेश दे दीजिए और विदा दीजिए। राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 मोरे राम 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 श्री राम 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 श्री